2 साल तक चले खून खराबे और तबाही के बाद आखिर गाजा युद्ध में नई शांति की उम्मीद लौट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव से यह सब संभव हो पाया है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत हमास ने अपने कब्जे में बचे आखिरी 20 इजरायली बंधकों को सोमवार को रिहा कर दिया। ये रिहाई रेड क्रॉस की मदद से हुई, जिसके बाद इजरायली सेना ने पुष्टि करते हुए कहा कि सभी जीवित बंधक सुरक्षित उनके पास पहुंच गए हैं। तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में हजारों लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खबर आई, लोगों की आंखों में आंसू थे। वो एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे, गले मिले और ताली बजाई। इस समझौते के तहत सिर्फ इजरायली बंधक ही नहीं, बल्कि लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इजरायली जेलों से छोड़ा गया है। इनमें से कई युद्ध के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, जबकि कुछ पर जानलेवा हमलों में शामिल होने के आरोप थे। गाजा में इन कैदियों का स्वागत जश्न के साथ किया गया। इस पूरे शांति समझौते की मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ट्रंप इस समय इजरायल में हैं, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। इजरायली संसद क्नेसेट में उन्होंने कहा कि यह एक नया आरंभ है। ट्रंप ने कहा कि गाजा युद्ध अब खत्म हो चुका है। इजरायल ने ट्रंप के इस योगदान के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर से नॉमिनेट किया है। इसके साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान भी किया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा। इस बीच हमास की ओर से सोमवार को गाजा सिटी में एक अस्पताल पर हथियारबंद लड़ाकों की मौजूदगी ने यह जता दिया है कि यह सब इतना आसान नहीं होने वाला है। इजरायल के लिए हमास की सत्ता में मौजूदगी एक गंभीर चिंता का विषय है। गाजा के हालात बेहद खराब हैं। 2 साल की लड़ाई में 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। लगभग पूरी गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है। 2.2 मिलियन की आबादी में से ज्यादातर अब बेघर हो चुके हैं। बंधकों की वापसी के बाद कुछ मृत बंधकों के शव भी लौटाए जा रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो अब भी लापता लोगों की तलाश कर रही है। इजरायल के हमलों और हमास के रॉकेट्स ने सिर्फ गाजा और इजरायल ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया था। इस दौरान ईरान, हिजबुल्ला और यमन के हूती जैसे संगठनों के साथ भी इजरायल के टकराव बढ़े हैं। वहीं अब शांति समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इजरायल ने अब आपातकालीन राहत सामग्री भेजने की इजाजत दे दी है। यूएन की एजेंसी UNRWA ने इजरायल से मांग की है कि उसे गाजा में बिना रोक-टोक काम करने दिया जाए। बता दें कि ट्रंप अब मिस्र जा रहे हैं, जहां शर्म अल शेख में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शांति बैठक होगी। इस समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद गाजा में स्थायी शांति की रूपरेखा तैयार करना है। इस बैठक में ट्रंप के 20 बिंदुओं वाले प्लान पर चर्चा की जाएगी। इस प्लान में एक बोर्ड ऑफ पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था की भी बात कही गई है, जिसे ट्रंप लीड करेंगे। हालांकि समझौता हो जाने के बावजूद चुनौतियां अभी बाकी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गाजा का भविष्य। वहां कौन शासन करेगा? क्या हमास पूरी तरह से हथियार डालेगा? क्या इजरायल पूरी तरह गाजा से पीछे हटेगा? और क्या एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की नींव रखी जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, जिनका जवाब ट्रंप की बैठक के बाद ही साफ होगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।